चैप्टर 3 छत पर खड़े सपने। अमन घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक गया। नीचे से टीवी की आवाज आ रही थी। कोई सीरियल, वही ऊंची आवाजें, वही बहस। रसोई से बर्तनों की खनक। मम्मी कुछ बना रही थी। आ गया? मम्मी की आवाज आई। हां, अमन ने कहा। बस एक शब्द। वो रुककर पानी पीने गया। गिलास भरा, एक ही सांस में आधा खत्म किया। आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, आंखों में वही सवाल। पापा अभी नहीं आए थे। अमन ने गिलास सिंक में रखा और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। छत का दरवाजा खुला था। वो ऊपर गया। हवा थोड़ी ठंडी थी। दिन की गर्मी अब धीरे धीरे उतर रही थी। आसपास की छतों पर लोग कपड़े समेट रहे थे। कहीं कोई बच्चा भाग रहा था। कहीं से प्रेशर कुकर की आखिरी सीटी आई। अमन छत के किनारे जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क दिख रही थी। छोटी छोटी गाड़ियां, चलते हुए लोग, सब अपने अपने रास्तों में। वो रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ा रहा। दिन पूरा निकल गया, उसने खुद से कहा, और कुछ भी नहीं बदला। हवा ने उसके बाल हिलाए। ऊपर आसमान हल्का नारंगी हो रहा था। सूरज ढल रहा था। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी टेंशन के, अमन ने गहरी सांस ली। यही उसकी जगह थी, जहां कोई सवाल नहीं पूछता, जहां ताने नहीं होते, बस वो और उसका दिमाग। उसने आसमान की तरफ देखा। काश शब्द अपने आप होठों तक आ गया। वो रुक गया, शब्द पूरा नहीं किया। नीचे से किसी ने हंसते हुए कुछ कहा। कहीं दूर बाइक का हॉर्न बजा। अमन ने आंखें बंद की। हवा चलती रही, शाम गहराती रही। वो अभी नहीं जानता था, यही छत बहुत जल्दी उसकी जिंदगी की सबसे अजीब जगह बनने वाली है। हवा थोड़ी तेज हो गई। अमन ने रेलिंग से पीठ टिकाई और आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। नारंगी से हल्का नीला, फिर गहरा। तू भी बड़ा आराम से चलता है, उसने आसमान से कहा। ना किसी से पूछता है, ना किसी को जवाब देता है। नीचे किसी घर से हंसी की आवाज आई। किसी और छत से मोबाइल पर जोर से बात करने की। अमन ने आंखें घुमाई। सबको कुछ न कुछ मिल ही गया है। वो रेलिंग पर चढ़कर बैठ गया। पैर लटक रहे थे। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन मम्मी देख लेती तो डांट पड़ती। जिंदगी भी ऐसी ही है, उसने बुदबुदाया। सबको कुछ न कुछ पकड़ा देती है, मुझे बस टाइम दे रही है। वो हंसा, खुद पर। काश मैं इतना नहीं सोचता, वो बोला। सीधा सादा होता। हवा ने उसके कान के पास से सीटी मारी। कपड़े की रस्सी हिली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे छत ने भी सांस ली हो। अमन रुका। उसने चारों तरफ देखा। कुछ अजीब नहीं था। ज्यादा फिल्मी हो रहा है, उसने खुद से कहा। वो खड़ा हुआ, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। नीचे देखा। लोग छोटे लग रहे थे। आवाजें धीमी। काश मैं ऊपर से सब देख पाता, उसने आधे मजाक में कहा। बस देखने के लिए। शब्द मुंह से निकला और हवा में घुल गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। अमन ने कंधे उचकाए। देखा, कुछ नहीं होता। वो फिर से आसमान देखने लगा। लेकिन उसी पल, बहुत हल्का सा, उसके पैरों के नीचे छत ने जैसे वजन कम कर दिया हो। अमन ने भौं सिकोड़ ली। ये क्या था? उसने पैर जोर से जमीन पर रखा। छत अब भी वही थी, मजबूत, नॉर्मल। अमन ने सिर झटका। भ्रम है। वो फिर रेलिंग के पास गया। हवा अब ठंडी लग रही थी। अमन मुस्कुराया। बिल्कुल अनजान की। अभी अभी किसी ने ऊपर उसका नाम ध्यान से पढ़ा है। अमन ने रेलिंग पर हाथ टिकाया। हथेली के नीचे लोहे की ठंडक थी। वो जानबूझकर थोड़ा जोर डालकर खड़ा हुआ, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। दिन भर की थकान है। नीचे देखा। एक आदमी स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। किक, आवाज,
फिर गाली। अमन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। कम से कम मैं इतना बुरा नहीं हूं, उसने सोचा। उसने पीछे कदम लिया, फिर एक और। छत के बीच में आकर खड़ा हो गया। चारों तरफ वही पुरानी दीवारें, वही पानी की टंकी, वही रस्सी। अमन ने दोनों हाथ जेब में डाले। काश मैं इतना डरपोक न होता, उसने कहा। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, थोड़ी दिल से। हवा अचानक रुक गई, ना ज्यादा ना पूरी तरह, बस इतनी कि अमन को अजीब लगा। उसने माथा सिकोड़ लिया। अब ये क्या ड्रामा है? उसने पैर आगे बढ़ाया और उसी पल उसका एडी वाला हिस्सा जमीन को पूरी तरह छू नहीं पाया। बस एक पल के लिए, इतना छोटा कि दिमाग पकड़ न सके, लेकिन शरीर ने महसूस कर लिया। अमन ने तुरंत पैर जोर से नीचे पटका। छत ठोस थी, मजबूत, जैसी हमेशा थी। उसका दिल तेज हो गया। अमन, उसने खुद को कहा, तू ओवरथिंक कर रहा है। वो इधर उधर चलने लगा। तेज नहीं, बस नॉर्मल। हर कदम सही लग रहा था। देख, उसने खुद से कहा, सब ठीक है। वो छत के किनारे फिर पहुंचा, रेलिंग के पास। नीचे से किसी ने नाम पुकारा। अमन, उसने झुककर देखा। कोई नहीं। अब आवाजें भी? उसने बुदबुदाया। उसने आंखें मली, गहरी सांस ली। घर चल, उसने खुद से कहा। आज दिमाग ज्यादा भाग रहा है। वो मुड़ा और जैसे ही पहला कदम रखा, उसका पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर रुक गया। इस बार एक पल से ज्यादा। अमन की सांस अटक गई। उसने नीचे देखा और वही पल जहां उसका दिमाग बोला, ये नॉर्मल नहीं है। पैर हवा में थे, बस थोड़े से, इतने कि साफ दिख जाए। छत और उसके तलवों के बीच एक पतली सी खाली जगह। उसकी सांस तेज हो गई। नहीं, उसने धीरे से कहा। नहीं, नहीं। उसने घुटनों को मोड़ा। सोचा नीचे बैठ जाएगा, लेकिन नीचे बैठने के बजाय उसका शरीर और ऊपर चला गया। अरे! उसके मुंह से आधा शब्द निकला। अमन ने दोनों हाथ हवा में हिलाए, जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कानों में अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। शांत, शांत, उसने खुद से कहा। पैनिक मत कर। लेकिन शरीर सुन नहीं रहा था। वो अब छत से करीब 1 फुट ऊपर था। नीचे रस्सी, टंकी, सब कुछ थोड़ा छोटा लगने लगा। अमन ने जल्दी से रेलिंग की तरफ हाथ बढ़ाया। उंगलियां लोहे से टकराईं। उसने कसकर पकड़ लिया। ओ, ओ, उसने आंखें बंद कर ली। रेलिंग ठंडी थी, मजबूत। उसने पूरी ताकत से खुद को नीचे खींचा और उसके पैर फिर से छत को छू गए। धप! अमन हांफने लगा। ठीक है, उसने खुद से कहा। ठीक है, हो गया। वो वही झुका रहा, हाथ घुटनों पर, सिर नीचे। दिल अब भी तेज था। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, चारों तरफ देखा। छत वही थी, आसमान वही, कोई फरिश्ता, कोई रोशनी, कुछ नहीं। मैं पागल नहीं हूं, उसने कहा। मैंने महसूस किया है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। इस बार पैर जमीन पर ही रहे। अमन ने राहत की सांस ली। बस एक पल था, उसने खुद को समझाया। ब्लड प्रेशर, चक्कर, कुछ भी। वो रेलिंग से दूर हट गया। तभी उसके मुंह से, बिना सोचे, फिर निकल गया, काश मैं गिर न जाऊं। शब्द पूरा होते ही उसका शरीर फिर से हल्का हो गया। इस बार ज्यादा। अमन की आंखें फैल गई। उसके पैर फिर से जमीन से अलग हो गए और इस बार वो समझ गया, ये कोई चक्कर नहीं है। अमन के पैर अब साफ तौर पर हवा में थे। इस बार सिर्फ थोड़ा नहीं, करीब आधा मीटर। उसकी उंगलियां अपने आप फैल गई। शरीर सख्त हो गया,
जैसे किसी ने फ्रीज बटन दबा दिया हो। नहीं, नहीं, नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में ही खो रही हो। वो नीचे देखने से डर रहा था, लेकिन देखा, छत अब नीचे थी, साफ दिख रही थी। बहुत ज्यादा नीचे नहीं, पर इतनी कि दिल डूब जाए। मैं गिर जाऊंगा, उसने खुद से कहा। मैं सच में गिर जाऊंगा। उसने हाथ मारकर हवा पकड़ने की कोशिश की। कुछ नहीं। पैर चलाने चाहे, लेकिन जैसे हवा ही जमीन बन गई हो। उसकी सांसें तेज हो गई, सीना ऊपर नीचे होने लगा। शांत, शांत, उसने खुद को कहा। घबराया तो मर जाएगा। नीचे से आवाज आई, किसी पड़ोसी की हंसी, किसी बच्चे का शोर। अमन को लगा जैसे दुनिया मजाक कर रही हो। कोई देख लेगा, उसने सोचा। कोई देख लेगा तो क्या कहूंगा। उसने रेलिंग की तरफ देखने की कोशिश की। दूरी अब ज्यादा लग रही थी। काश मैं नीचे आ जाऊं, उसने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही शब्द पूरे हुए, उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। बहुत हल्का, बहुत कंट्रोल्ड। अमन की आंखें फैल गई। रुक, रुक, उसने घबराकर कहा। और जैसे ही उसने डर से बोलना बंद किया, उसका शरीर रुक गया। हवा में फिर से अमन को समझ आने लगा था। वो निगल गया, गला सूख चुका था। ये मैं कर रहा हूं, उसने खुद से पूछा। वो धीरे से बोला, काश। उसने शब्द बीच में ही रोक दिया। शरीर नहीं हिला। अमन की सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। मत बोल, उसने खुद से कहा। बस, मत बोल। वो एकदम चुप हो गया। कुछ सेकंड। फिर धीरे धीरे उसका शरीर फिर से छत की तरफ आने लगा। पैर जमीन से टकराए। धप, अमन लगभग गिर ही पड़ा। वो वहीं बैठ गया, छत पर, पसीने से भीगा हुआ। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। मैं उड़ रहा था, उसने धीमे से कहा। मैं सच में। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। अब डर था। और एक सवाल, अगर ये दोबारा हुआ तो? अमन छत पर बैठा रहा, पीठ दीवार से लगी हुई, घुटने सीने से सटे। दिल अब भी तेज था, लेकिन पहले जैसा बेकाबू नहीं। ठीक है, उसने खुद से कहा। ठीक है, पैनिक नहीं। उसने हाथ जमीन पर रखे। ठंडी थी। मैं जमीन पर हूं, उसने जोर देकर कहा। सब ठीक है। कुछ सेकंड बीते, कुछ नहीं हुआ। अमन ने आंखें खोली। हवा वही थी, आसमान वही। तो ये तब होता है जब मैं, उसने रुककर सोचा, जब मैं काश बोलता हूं। उसने होंठ भींच लिए, धीरे से खड़ा हुआ। इस बार बहुत संभल कर। पैर जमीन पर ही रहे। अमन ने राहत की सांस ली। ठीक है, कंट्रोल में है। वो छत के बीच में आ गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पड़ोसी अपनी अपनी दुनिया में थे। कोई ऊपर नहीं देख रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है, उसने खुद से कहा, तो टेस्ट करना पड़ेगा। उसका गला सूख गया। धीरे, उसने खुद को समझाया। एकदम धीरे। वो आसमान की तरफ देखने लगा। सूरज अब डूब चुका था। हल्की नीली रोशनी थी। उसके मुंह से बहुत सोच समझ कर निकला, काश मैं थोड़ा ऊपर उठूं। बस इतना। शब्द पूरे होते ही हवा ने उसके पैरों को फिर से थामा, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। 1 इंच, फिर 2। अमन की आंखें फैल गई। ओ, उसके मुंह से निकला। वो हाथ फैलाए खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य जमीन पर। मैं गिर नहीं रहा, उसने कहा। मैं खड़ा हूं। उसने हल्का सा पैर आगे बढ़ाया। शरीर आगे चला गया। नहीं। फिर उसकी आवाज बदली। हां। वो हंस पड़ा, धीमी, डर और खुशी मिली हुई हंसी। मैं उड़ रहा हूं, उसने कहा। मैं सच में उड़ रहा हूं। वो ज्यादा ऊपर नहीं गया,
बस छत से थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा बहुत ज्यादा था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। दिल अब तेज नहीं, बल्कि हल्का लग रहा था। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई, अमन, छत पर क्या कर रहा है? अमन की आंखें फैल गई। ओ शिट, उसने घबरा कर कहा, काश मैं नीचे आ जाऊं। अगले ही पल उसका शरीर फटाफट नीचे आया, पैर जमीन से टकराए। अमन लगभग लड़खड़ा गया। आ रहा हूं, उसने नीचे की तरफ चिल्लाया। वो वही खड़ा रहा, दिल धड़कता हुआ, मुंह खुला हुआ। उसने धीरे से कहा, यह सच है, छत अब पहले जैसी नहीं रही थी, और अमन की जिंदगी भी।